आने वाला था, किसी वजह से लेट हो गया है, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्वेश्चन जो है, लोकसभा में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोपी की जांच के लिए विनोद सोनकर की अध्यक्षता में एक आचार समिति बनाई गई। दूसरे में क्या है, हाल में लोकसभा में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप में लोकसभा से महुआ मोइत्रा की सदस्यता निरस्त की गई है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो, मतलब इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका सही है? तो ये दोनों बात सही है, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा आरक्षण के समाधान हेतु महाराष्ट्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया? न्यायाधीश मनोज कुमार जरागे, न्यायाधीश संदीप कोहली, न्यायाधीश दिलीप शिंदे, न्यायाधीश हरीश पाटिल। क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा न्यायाधीश मनोज जरांगे। ये मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक अध्यक्षता दिया गया, जिसमें सलाहकार बोर्ड के गठन किया गया है, तो बनाया गया न्यायाधीश मनोज जरांगे को, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संकेत रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक डेनमार्क किस देश का है? अमेरिका का, चीन का, कनाडा का, रूस का? क्या होगा राइट आंसर? तो सबसे ज्यादा है चीन का, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ट्रेडमार्क किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? भारत में सबसे पहला है कृषि, टेक्सटाइल, स्वास्थ्य या कोई नहीं? स्वास्थ्य, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल में B61 जो है 13 नामक एक नया शक्तिशाली परमाणु बम बना रहा है। कौन बना रहा है? चाइना, इजराइल, अमेरिका, रूस? सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। तो ये काम किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी पर कच्ची दरगाह से बिंदुपुर के बीच बन रहे 6 लेन का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? बिहार में गंगा नदी के कच्ची दरगाह से बन रहा है, तो ये जो है निर्माण में किसका सहयोग है? विश्व बैंक, IMF, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक? किसका सहयोग है? क्वेश्चन नंबर 6, तो राइट आंसर लगाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे अधिक दवा का निर्यात किस देश को करता है? भारत जो है सबसे ज्यादा जो दवा का निर्यात है, पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है फ्रांस, चौथा है नीदरलैंड। भारत सबसे अधिक दवा का निर्यात जो है किस देश को करता है? क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे ज्यादा करता है अमेरिका को, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य सरकार ने पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब? हाल में किस राज्य सरकार ने? क्वेश्चन नंबर 8, ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कहा है कि भारत मोबाइल फोन का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को करता है, जैसा आपने दवा के बारे में जाना कि सबसे ज्यादा किसको देता है? अमेरिका को। दूसरे में कहा है मोबाइल फोन के निर्यात में सबसे अधिक हिस्सा एप्पल का है, केवल एक, केवल दो, एक दो या कोई नहीं? क्या लगाइएगा? 9 का राइट आंसर क्या लगाइएगा बताइए? तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथियों की मौत के बाद चर्चा में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात? कहा गया है कि हाथियों की मौत के बाद ये चर्चा में था बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में, ये पूछा गया आपसे, तो ये मध्य प्रदेश में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चर्चा में रहा कलाकृत मेरी गोल्ड्स किसकी है? आदित्य आनंद की, नवलेश कुमार की, आदित्य कुमार की, पंकज कुमार की? किसकी है बताना है आपको।
किसकी है बताइए जल्दी। 11 का क्या लगाइएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का सेट नंबर 11 का क्या लगाइएगा। ये है आदित्य आनंद की, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ब्राजील चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, पहला कह रहा है। दूसरे में कह रहा है कि भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तीसरे में कहा है भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी देश है। केवल एक, केवल दो, एक दो, एक दो तीन, कौन सा आपका सत्य है। तो देखिए अगर ब्राजील की बात करें तो ये चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये भी सही है। भारत चीनी का दूसरा, ये भी आपका सही है। भारत चीनी में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी कौन है, भारत है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में चर्चा में रहा 5 आइज क्या है। मिसाइल है, टैंक है, खुफिया, थोड़ा सा रुक जाए, आजान हो रही है, ठीक है। तो है हाल में चर्चा में रहा 5 आइज क्या है, ये आपको बताना है। तो ये खुफिया एक एजेंसी है। क्या है ये, खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा, ललित कुमार मंगल, विजया किशोर रहाटकर या जयंती पटनायक। तो पहले थी आपकी रेखा शर्मा, जिनको हटा के बनी है विजया किशोर रहाटकर। 14 का क्या लगाइएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा। 15 है आपका, हाल में चर्चा में रहा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2006, 2008, 2010, 2011। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ है सेट 12 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मासिक वीडियो कार्यक्रम मन की बात पे आधारित मोदी लॉग पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है अश्विन फर्नीडिस, संदीप सिंह, दिलीप चौहान, हरीश चक्रवर्ती। ये है अश्विन फर्नीडिस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। ई श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। यह संगठित क्षेत्र में मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को पहुंचाने के लिए, यह असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को पहुंचाने के लिए। केवल एक, केवल दो, एक, तीन या सभी। तो एक आपका सही है कि इसे श्रम मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है, बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह संगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं से पहुंचाने के लिए, ये आपका गलत है, ये असंगठित क्षेत्रों के लिए है। तो 1 और 3, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। गीतांजलि श्री, जैनी एपन बैंक, डेविस या डेविस ग्रॉस। कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता जैनी एपन बैंक, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में ही चर्चा में रहा कैरोश नामक उपन्यास के लेखक कौन है। पहला है अमिताभ बच्चन, दूसरे में सेलिन मुनरो, तीसरे में फिलिप रॉथ, चौथे में जैनी एपन बैंक। हाल में चर्चा में रहा कैरोश नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ये है जैनी एपन बैंक, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में उठे रेमल चक्रवात का नाम किसने दिया है। ओमान ने, कतर ने, जापान ने, कोई नहीं। ए हो जाएगा आपका, रेमल का जो नामकरण किया है ओमान के द्वारा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचांक 2024 में शीर्ष देश कौन है। अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस। ए अमेरिका।
यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचांक 24 में भारत किस स्थान पे है? अमेरिका तो फर्स्ट पे है। भारत का पूछा गया 39वें, 76वें, 101, 109। तो भारत जो है वो 39वें में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF, WB, WEF, ADB। WEF, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? ईरान के बेहस्ती टर्मिनल को भारत 10 वर्षों के लिए लीज कर दिया है। दूसरे में कहा गया है बेहस्ती टर्मिनल चाबहार बंदरगाह का हिस्सा है। तीसरे में विदेशी धरती पे भारत सरकार के द्वारा लीज पर लिया गया प्रथम बंदरगाह है। केवल एक, केवल दो, एक दो, एक दो तीन। तो आपका तीनों सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 24 में शीर्ष पर कौन सा देश है? पहला है नॉर्वे, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है स्वीडन, चौथा है नीदरलैंड। आपको बताना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 24 में शीर्ष पे कौन है। ये नॉर्वे है। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो भारत, चलिए नीचे क्वेश्चन ही है तो क्वेश्चन ही करवा देते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2024 में भारत किस स्थान पे? 152, 159, 165, 171। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 159 पे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत किस स्थान पे? 5वें पे, 8वें पे, 10वें पे, 12वें पे। क्वेश्चन नंबर 12, ये 10वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, अंबेडकर एक जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रकाश अंबेडकर, मायावती, अरविंद केजरीवाल, शशि थरूर। ये जो है ना शशि थरूर हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? रेखा शर्मा, ललिता कुमार मंगल, विजय किशोर राहटक, जयंती पटनागर। तो पहले थी रेखा शर्मा, अब बनी है विजय कुमार राहटक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। पटना में, चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में। ये जो पहली बार किया जा रहा है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली में किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ सेट 13 है। चलिए 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ईरान एससीओ का 10वां सदस्य देश है। तीसरे में कह रहा है कि बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश है। केवल एक, केवल दो, 1 3 या 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला, तो संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों की संख्या बढ़ के 10 हो गई है। एससीओ, ईरान एससीओ को 10वां सदस्य देश है, ये गलत है। बेलारूस एससीओ का क्या है? 10वां सदस्य। तो 1 और 3 आपका सही होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में स्थित भारतीय दूतावास में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है कनाडा, चौथा है सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 2, डी सऊदी अरब। एक जिला एक उत्पाद ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कंगना राउत, श्रद्धा कपूर। सी हो जाएगा, कंगना राउत। भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग और आधुनिकीकरण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है फ्रांस, चौथा है चीन। सी फ्रांस। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? जया वर्मा सिंह, सतीश कुमार, राजीव कुमार, संजीव खन्ना। ये हैं बी सतीश कुमार।
नेक्स्ट है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के आम चुनाव 2024 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। पहला, हाउस ऑफ कॉमन्स 650 सदस्यीय है। दूसरे में कह रहा है, स्टारमर के नेतृत्व में लेबर 411 सीट पर विजय रही। तीसरे में कहा गया, ऋषि सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी सीट 365 से घटकर 121 रह गए। चौथे में कहा गया कि भारतीय मूल में 36 उम्मीदवार हाउस कॉमन्स के लिए निर्वाचित हुए। कौन सा कथन आपका असत्य है? क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका जो क्या है, ये आपका गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमर्स में आम चुनाव 24 में भारतीय मूल के कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए? 36, 26, 40, 25। तो 26 हुए। यहाँ देखिए, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं बताए थे, यहाँ 36 लिखा हुआ था ना, ये 26 उम्मीदवार थे, इसीलिए यहाँ पर का ये गलत था। ठीक है, 26 उम्मीदवार हुए, तो बी आपका राइट आंसर। इसीलिए हम वहाँ पे नहीं बताए थे कि नीचे क्वेश्चन भी था। हाल में पीएम मोदी ने C-295 सौर विमान विनिर्माण परिषद का उद्घाटन किस शहर में किया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है बड़ौदा। क्वेश्चन नंबर 8, डी लगाएंगे, बड़ौदा। हाल में ही पीएम मोदी ने भारतीय जनजाति कला का प्रदर्शन, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा भारतीय जनजाति कला का प्रदर्शन किस शिखर सम्मेलन पे किया है? SCO पे, G20 पे, ब्रिक्स पे, नाटो पे। क्वेश्चन नंबर 9, सी, ब्रिक्स पे। नेक्स्ट है, हाल में पीएम मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भारतीय जनजाति कला का प्रदर्शन किस देश में किया गया है? अब आपको बताना, इससे पहले था आपका, पहले था सम्मेलन किया गया, अब आपको बताना है किस देश में किया गया है। ठीक है, तो पहला है पाकिस्तान, दूसरा है रूस, तीसरा है अमेरिका, चौथा है श्रीलंका। क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्या लगाइएगा? बी, रूस में किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका के नेतृत्व वाले 6 खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाले तीसरे एशियाई देश कौन सा है? जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन। क्वेश्चन नंबर 11, सी, भारत। 12, हाल में सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाने के लिए किस मिशन लॉन्च किया गया? क्रू 9, क्रू 11, क्रू 7, क्रू 30। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्रू 7 किया गया है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में चर्चा में रहा B-61 13 बनाया जा रहा है, क्या है? विमान है, टैंक है, मिसाइल है, परमाणु बम। डी है, परमाणु बम है। हाल में किसने अपने देश में भारतीय पर्यटक को बिना वीजा प्रवेश करने की अनुमति दी है? श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, ए बी दोनों। तो श्रीलंका ने भी दिया और थाईलैंड भी दिया, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की है, कहाँ? श्रीनगर में, केवाड़िया में, वाराणसी में, अयोध्या में। ये किया गया है केवाड़िया में, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 15 तक हम आज में कवर करवाएंगे, 5-5 करके, फिर आपका कल 20 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो लॉन्ग वीडियो बना देंगे तो आप लोग नहीं देख पाइएगा, तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 24 किसे प्रदान किया गया है? निहोल हिंदाक्यो को, डेविड बेकर को, डेमिसी हासबिल को, जॉन जेपर को। ये मिला है शांति पुरस्कार निहोल हिंदाक्यो को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 24 किसे प्रदान किया गया? हांगकांग, डेरन एक्सगोलू को, साइमन जॉनसन को, JM रस्किन को। ये मिला हांगकांग को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी के किस क्रम के राष्ट्रपति होंगे? 45वें, 46वें, 47वें, 48वें। 47वें, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
हाल में चर्चा में रहा T+O सेटलमेंट सुविधा किससे संबंधित है? चुनाव आयोग, बैंकिंग, कृषि विभाग, शेयर बाजार। तो ये आपका शेयर बाजार से है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में पीएम मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर या चिप परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दूसरे में कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर का 2 प्लांट गुजरात के संगाद और गोगला में स्थापित है। तीसरे में कहा सेमीकंडक्टर का 1 प्लांट असम में मोरी गांव में खोले जाएंगे। कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3 1 3 या इनमें से सभी? देखिए ये जो तीनों है ना बिल्कुल सही है। 2 जो है आपका गुजरात में, एक संगाद, एक गोरला में, और तीसरा जो ये असम में खुला जा रहा है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करना है। पहला है सेमीकंडक्टर चिप उत्पाद में ताइवान की हिस्सेदारी लगभग 60% है। सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में ताइवान शीर्ष स्थान पे है। सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन में भारत का हिस्सेदारी 0 है। सेमीकंडक्टर चिप में भारत का हिस्सेदारी 15। इनमें से कौन सा आपका असत्य है? तो ये जो दिया गया 15% है, हिस्सेदारी 0 है, ठीक है, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 सितंबर को मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस 24 का थीम क्या था? पर्यटन और पर्यावरण, पर्यटन और शांति, पर्यटन विश्व कल्याण, पर्यटन विश्व शांति। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया गया था, इसका थीम पूछा गया। तो पर्यटन और शांति, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वाड विदेश मंत्री की बैठक 2025 की मेजबानी कौन करेगा? पहला है भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। सी अमेरिका। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 25 की मेजबानी कौन करेगा? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ए भारत। 7वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? रूस, ब्राजील, भारत, चीन। बी ब्राजील। हाल में किस राज्य ने गाय को राजमाता घोषित किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो डी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड ग्लासगो में होगा। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। ग्लासगो राष्ट्रगान खेल 2026 में केवल 10 खेलों को ही आयोजन की होगा। केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 2 3 या फिर 1 2, इनमें से कौन आपका सत्य है? तो आपका तीनों क्या है? सत्य है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में मैथिली, हिंदी, नेपाली साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मेनका गांधी, मेनका मल्लिक, सतीश कुमार, कुमार मंगलम। ये मिला है मेनका मल्लिक को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी मोची लिंक परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटन की गई है? 12,500 करोड़, 10,500 करोड़, 11,500, 12,500। तो किया गया 11,500 करोड़, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी द्वारा सम्मानित महिला मुखिया सुनीता देवी का संबंध किस जिले से? ये बिहार की है, याद रखिएगा, ये बिहार से हैं, आपको जिला बताना है। पहला है सीतामढ़ी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है किशनगंज, चौथा है मोतिहारी। ये मुखिया म से कहाँ की है? मोतिहारी लगाइएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सेट नंबर 15 की ओर। 15 में कहा गया 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में विचार करना है। पहला सन 1952, 1967, 1976 के बाद यह चौथा अवसर रहा जब लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। एनडीए में से ओम बिरला तथा आई इंडिया से कोडी सुरेश उम्मीदवार थे। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव का प्रावधान है। कौन सा सत्य है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या फिर 1 2 3। तो आपका क्या है? तीनों सही है। 1952 में हुआ था, 1967 में, 1976 में, उसके बाद चौथा अवसर जो है अभी चुना गया है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम किसे नियुक्त किया गया है? प्रोटेम, हाँ, ओम बिरला, भृतहरि महताब, किरेन रिजिजू, जगदीप धनखड़। भृतहरि महताब, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में चर्चा में रहा प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष के संदर्भ में विचार करना है। पहला का अनुच्छेद 95 के ए के तहत प्रोटेम की नियुक्त किया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो कोई नहीं, मतलब इनमें से। तो दोनों आपका राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 24 में एशिया क्लीन एनर्जी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? रूस में, जापान में, डेनमार्क में, सिंगापुर में। डी, सिंगापुर में। हाल में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मिथुन चक्रवर्ती और विनोद खन्ना, वाहिदा रहमान, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला, यहाँ आपका गलत है, मिथुन चक्रवर्ती होंगे, ये आपका वाहिदा रहमान को 2023 का मिला था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पे? 111, 105, 109, 100। ग्लोबल इंडेक्स में पूछा गया है भारत का स्थान, तो भारत जो थे 105 नंबर पे हैं। हाल में चर्चा में रहा यूरोपा किस गिरी का चंद्रमा है? शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का, शनि का। सी हो जाएगा, बृहस्पति का। बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल में चर्चा में यूरोपा के अध्ययन के लिए यूरोपा क्लियर मिशन लॉन्च किया। इसरो, नासा, स्पेस एक्स, कोई नहीं। बी, नासा। नेक्स्ट है, पीएम पोषण जो है योजना के संदर्भ में विचार। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार 2179 करोड़ की राशि स्वीकृति। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रम 60.40 है। केंद्र का 60 है और जो राज्य का 40 है। इस योजना में चावल की आपूर्ति केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। कक्षा 1 से 8 के छात्र को इस योजना में शामिल है। सत्य कथन का चयन करना है, 1 2 2 3, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। इनमें से आपका सही हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन 24 कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, द हेग में, लंदन में। वाशिंगटन डीसी, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन। डी, स्वीडन। नेक्स्ट है, हाल में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? काठमांडू को, जनकपुर को, पोखरा को, नारायण घाट को। सी, पोखरा को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में देश में 2 नए मोर अभयारण्य आदि चुनचुनगिरी और चुन्नुआर घोषित किया जो गर्म से। पहला है कर्नाटक, केरल, बिहार और केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा और पंजाब। ये आपका पहला कर्नाटक में है जो आदि चुनचुनगिरी और चुन्नुआर जो ये आपका केरल में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में 15 नवंबर 24 को 20 फीट ऊंची बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का जो अनावरण किया गया 20 फीट का, वो दिल्ली में किया गया। आपको ये बताना है किसके द्वारा किया गया? अर्जुन मुंडा, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ओम बिरला। ये काम किया गया अमित शाह के द्वारा, जो आपके गृह मंत्री हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला एवं एशिया का 5वां डॉग स्काई पार्क टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वाल्मीकि नगर टीआर, बांधवगढ़ टाइगर, मतलब टीआर का मतलब है टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व, कालीरंगा, कौन सा हो जाएगा? सी होगा, पेंच टाइगर रिजर्व। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम 16 को भी कवर कर ही लेते हैं। ठीक है, 16 को भी रिवीजन के तौर पे आप इसको भी ले ही लीजिए। पहला है 16 का सेट नंबर, यहाँ 16 है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वक्फ बोर्ड के लिए किसकी अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई? जगदम्बी पाल, किरण रिजिजू, शशि थरूर, हंसराज गंगाराम अहीर।
ए हो जाएगा जगत बीका पाल, ए आपका राइट आंसर होगा। चर्चा में रहा वक्फ बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1952, 1954, 1960, 1972। क्या होगा राइट आंसर? 1954, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 75, 80, 82, 85। 3 का क्या होगा राइट आंसर? तो 82 था, 3 ऐड किया गया तो 85 अब हो गया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सावर्दिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। सबसे ज्यादा कहाँ ये पूछा गया, तो सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में रामसर स्थल की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 5, 3, 6, 4। तो 1 था, ठीक है, पहले क्या था? 1 था। अब नागी और नकटी जो जमुई में बनाया गया है तो अब 2 हो गया, तो मिला के कितना टोटल हो गया? 3 हो गया। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा निर्मित हिलकॉल नामक टीका किसके लिए? टीबी के लिए, हाथी पांव के लिए, हैजा के लिए, टाइफाइड के लिए। ये सी हो जाएगा आपका। हिलकॉल है ना, तो ह से हिल, ह से हैजा लगा दीजिएगा। सी आपका राइट आंसर। याद करने का ट्रिक है, ठीक है। हैजा के रोकथाम के लिए यूवी कॉल 5 टीका किसने निर्मित किया? जापान ने, भारत ने, अमेरिका ने, दक्षिण कोरिया ने। ये काम किया गया डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, 63 नए उपग्रह की खोज के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया? शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। ये शनि बन गया, ठीक है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन। वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? पहला है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय। क्या होगा राइट आंसर? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ किसे मिला है? हमद को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन सा रैंक प्राप्त है? 36वां, 59वां, 61वां, 92। आज के इस लिंक में हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक, आप वहां कमेंट करिएगा, फिर आपको व्हाट्सएप पे जोड़ दिया जाएगा। मर्यादा बना के रखिएगा, जिनको भी जोड़ा जाएगा वो मर्यादा बना के रखिएगा। ए होगा 36। अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? पहला है जापान, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है भारत और चौथा है चीन। सी हो जाएगा आपका भारत। नेक्स्ट है, हाल में सुनीता विलियम को वापस धरती पर लाने के लिए किस मिशन का लॉन्च किया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, तो क्रूज 7 हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में चर्चा में रहा B61 बनाया जा रहा है, ये भी आपका ये हो जाएगा डी, परमाणु। अभी मैंने इसको शायद रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, तो परमाणु बम हो जाएगा। अभी इसका आगे बढ़। नेक्स्ट है, हाल में किसी अपने देश में भारतीय पर्यटकों को बिना वीजा प्रवेश किए, ये भी आपका रिपीट है, श्रीलंका और थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल में PM मोदी ने हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की है, ये भी आपका केवाड़िया हो जाएगा, ठीक है, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसा रहा सेशन? आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कुछ नहीं करना है, दोस्तों के बीच शेयर करना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे BPSC 70वीं को लेके, तो तब तक प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।